मंत्रोच्चारण के अंत में 3 बार क्यों कहते हैं ओम शांति शांति शांति। हिंदू धर्म में किसी भी पवित्र मंत्रोच्चार के बाद ओम शांति शब्द को 3 बार दोहराया जाता है। शांति का आह्वान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आह्वान अर्थात शांति को हम बुलाते हैं तो 3 बार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से शोक और दुख समाप्त होते हैं। ऐसी सब प्रार्थनाएं 3 बार शांति कहकर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आखिर 3 बार ही क्यों? हिंदू धर्म की प्रत्येक मान्यता एवं परंपरा के पीछे तो कई कारण छुपे होते हैं। तो इसका भी एक कारण है कि मंत्रोच्चार के बाद शांति शब्द को 3 बार क्यों दोहराया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा और गहन कारण है त्रिविक्रम सत्यम। ऐसी मान्यता है कि त्रिविक्रम सत्यम अर्थात 3 बार कहने से कोई भी बात सत्य हो जाती है। शायद यही कारण है कि हम अपनी बात पर बल देने के लिए उसे 3 बार दोहराते हैं। हमारी सभी बाधाएं, समस्याएं और व्यथाएं 3 स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल के लोग मानते थे कि जिस बात को 3 बार कहा जाए वो सच हो जाती है, यानी त्रिविक्रम सत्यम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलने के पीछे दूसरे कारण को लेकर कहा गया है कि ऐसा करने से 3 प्रकार से बाधाओं से शांति मिलती है। और वह 3 प्रकार की बाधाएं हैं दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक बाधाएं। तो सबसे पहले हम दैविक बाधा की बात करेंगे। दैविक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि की शांति के लिए ओम शांति बोलते हैं, जिससे माना जाता है कि शांति मिलती है। आदि देवी उन अदृश्य देवी शक्तियों के कारण जिन पर हमारा बहुत कम और बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी इत्यादि। दूसरा जो कारण है वह है भौतिक। भौतिक समस्याएं जैसे दुर्घटना, अपराध, मानवीय संपर्क आदि बाधाओं के लिए ओम शांति बोलते हैं, जिससे माना जाता है कि शांति मिलती है। हमारे आसपास के कुछ ज्ञात कारण जैसे दुर्घटना, मानवीय संपर्क, प्रदूषण, अपराध इत्यादि शांत होते हैं। और तीसरा कारण है आध्यात्मिक बाधाएं। ऐसी बाधाओं में क्रोध, निराशा, भय आदि के लिए ओम शांति बोलते हैं, जिससे शांति मिलती है। हमारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं जैसे रोग, क्रोध, निराशा आदि का निवारण होता है। जब हम मंत्रोच्चार कर किसी शब्द को 3 बार बोलते हैं तो हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम किसी विशेष कार्य के उत्तरदायित्व निभाते वक्त या हमारे रोजमर्रा के कामकाज में ये 3 तरीके की बाधाएं उत्पन्न ना हो। और वो 3 तरीके की बाधाएं कौन सी है? वो है दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक बाधाएं। अंत में 3 बार शांति का उच्चारण किया जाता है। पहली बार उच्च स्वर में दैविक शक्ति को संबोधित किया जाता है। दूसरी बार कुछ धीमे स्वर में अपने आसपास के वातावरण और व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है। और तीसरी बार बिल्कुल धीमे स्वर में अपने आप को संबोधित किया जाता है। तो आइए मेरे साथ हम भी बोले ओम शांति शांति शांति। और इस प्रकार ओम शांति बोलकर हम अपने जीवन की तीनों बाधाएं, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं को हमेशा के लिए दूर कर दें। तो दोस्तों, आपने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।